Good morning, student. Now we are going to start our new topic, respiration in plants. Okay, तो respiration in plants occur in mitochondria. आपका जो respiration process होते हैं वो आपका plants में या animals दोनों में कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया आपका सेल के अंदर रहने वाला एक सेल ऑर्गेनल्स है और उस माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं. क्यों कहते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल? वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल? बिकॉज इट प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, सो इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल. ओके, respiration in plant takes place through different parts such as root, stem and leaves. Okay, so the outer surface of the root has thin layer of cell called epiblema. ठीक है, तो आपके जो रूट के जो आउटर सरफेस होते हैं उनके बाहरी एक थिन लेयर होता है सेल का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एपीब्लेमा. द एयर ट्रैप इन सॉइल. आपको मालूम है कि सॉइल जो होता है वो पोरस होता है और वो पोर में क्या प्रेजेंट होते हैं? एयर प्रेजेंट होते हैं. तो वो एयर आपका ट्रैप करता है कहाँ से? सॉइल से. डिफ्यूज़र्स इन थ्रू दिस सेल, और डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू वो आपका जो ऑक्सीजन है वो आपका डिफ्यूज़ होता है एपीब्लेमा के थ्रू आपके रूट में. ठीक है, फिर सेकंड है आपका लीव्स एंड यंग ग्रीन स्टेम. लीव्स और यंग ग्रीन स्टेम में आपका एक टाइनी पोर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग स्टोमा कहते हैं, और स्टोमा को हम स्टोमाटल ओपनिंग के नाम से भी जानते हैं. तो पोर से आपका क्या होता है? ऑक्सीजन जो है आपका अंदर जाता है और CO2 क्या होता है? बाहर होता है. तो लीव्स एंड यंग ग्रीन स्टेम टेक इन एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू अ टाइनी पोर कॉल्ड स्टोमा. ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि लीव्स और स्टेम में आपका जो रिस्पिरेशन प्रोसेस होता है, मतलब ऑक्सीजन जो है आपका टेकन इन होता है और रिलीज जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो किसके थ्रू होता है? तो आप बताएंगे स्टोमा. वुडी स्टेम टेक इन एयर थ्रू एन ओपनिंग कॉल लेंटिसेल. ठीक है, जो आपके जैसे आपके ग्रीन स्टेम है उसमें तो आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट है, आपका स्टोमाटा प्रेजेंट होता है. लेकिन जब बात आती है वुडी स्टेम की, तो वुडी स्टेम में क्या प्रेजेंट होता है? आपका बहुत बड़ा पोर आपको देखोगे प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग लेंटी सेल कहते हैं. तो लेंटी सेल के थ्रू क्या होता है? ऑक्सीजन इन होता है और CO2 रिलीज होता है. तो वुडी स्टेम टेक इन एयर थ्रू द ओपनिंग कॉल लेंटिसेल. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टोमाटल एपरेटस. तो स्टोमाटल एपरेटस समझने के पहले हम इस डायग्राम को देखेंगे. ये जो डायग्राम है ये आपका स्टोमाटल एपरेटस का डायग्राम है. तो आप देख रहे हो यहाँ पे दो बिन शेप स्ट्रक्चर शो हो रहा है. इस दो बिन शेप स्ट्रक्चर्स को हम गार्ड सेल कहते हैं. तो कितने गार्ड सेल प्रेजेंट है? 1 एंड सेकेंड ये आपका 2. तो 2 गार्ड सेल है ना. तो ये हो गया आपका गार्ड सेल. हमने बताया आपको कि लीव्स और ग्रीन स्टेम में आपका एक टाइनी पोर प्रेजेंट होता है जिसको हम स्टोमा कहते हैं. तो ये रहा आपका स्टोमा. ये आपका छोटा सा पोर प्रेजेंट है जिसको हम लोग स्टोमा कहते हैं. ठीक है, या इसको स्टोमाटल ओपनिंग के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, इस गार्ड सेल पे आपको ये स्मॉल सर्कल शो हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के थ्रू ही प्लांट ग्रीन कलर जो इम्पार्ट होता है वो आपका क्लोरोप्लास्ट के थ्रू होता है, क्योंकि इसमें पिगमेंट्स पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं. तो ध्यान दीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनल्स विच इम्पार्ट ग्रीन कलर टू प्लांट्स. और क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट. ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट. तो ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट. और ये गार्ड सेल आपका सराउंडेड है जिस सेल से, उसको हम लोग कहते हैं सब्सिडरी सेल. क्लियर हो गया? तो स्टोमाटल एपरेटस, इसको हमने होल को नाम दिया स्टोमाटल एपरेटस. तो स्टोमाटल ओपनिंग सराउंडेड बाय अ 2 गार्ड सेल and several subsidiary cell is called stomatal apparatus. क्लियर हो गया होगा? स्टोमाटल एपरेटस किसको कहते हैं? तो स्टोमाटल ओपनिंग सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल and several subsidiary cell is called stomatal apparatus. Okay, the process of opening and closing of stomata is controlled by the contraction and expansion of 2 guard cell.
ये कैसे होगा? इट इज़ ड्यू टू आपका फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम सब्सिडरी सेल। इट मीन्स सब्सिडरी सेल से क्या होता है, आपका वाटर फ्लो करता है, तो वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस आपका ट्रांसपिरेशन है, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और जब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होते हैं उसी के चलते जो है आपका गार्ड सेल क्या होता है? एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो रिस्पिरेशन क्या है? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इसमें क्या हो रहा है? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किस में? हीट एनर्जी में। और फोटोसिंथेसिस में क्या है? कैसे केमिकल एनर्जी? क्योंकि फूड क्या हो गया आपका? केमिकल एनर्जी है। और किस में कन्वर्ट हो रहा है? जो एनर्जी कन्वर्ट होता है किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या है? लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो लाइट एनर्जी कैसे? तो उसमें आपको सनलाइट का उपयोग किया जाता है और आपका क्या बनाता है? फूड बनाता है। तो फूड क्या हो गया? केमिकल एनर्जी। तो लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सेकेंड, ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। क्या होता है? ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है और CO2 आपका रिलीज होता है। और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस CO2 इज ऑब्जर्व एंड O2 इज गिवन आउट। थर्ड है रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस कहाँ होता है? इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन और एनिमल इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। ओके। और फोटोसिंथेसिस किस में होता है? तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट क्या लेते हैं? प्लांट ऑक्सीजन आपका CO2 लेते हैं, वाटर लेते हैं, सनलाइट की ज़रूरत होती है और क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है ताकि वो क्या करे? फूड प्रिपेयर कर सके। और यही पूरा प्रोसेस जो है वो आपका फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच plant can make their own food from CO2 and water by using sunlight in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. तो photosynthesis takes place in green leaves only in the presence of sunlight and chlorophyll. आपको मालूम होना चाहिए कि sunlight और chlorophyll is necessary for photosynthesis. Okay? And fifth point है respiration takes place both during the day and night. रिस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है वो आपका दिन में भी हो सकता है और रात में भी हो सकता है। लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, इट मीन्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। क्लियर होगा? ओके बेटा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। जय नारायण टू ऑल।